जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आम सत्संग की शुरुआत 10 जुलाई सन 1952 में वाराणसी से की। आम सत्संग की शुरुआत की घटना भी एक बड़ी ही दिलचस्प घटना है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रथम पुरुष नामदानी शिष्य, जिनका नाम श्री विपिन बिहारी श्रीवास्तव था, स्वामी जी महाराज उन्हें प्यार से शंभू कहकर पुकारा करते थे। शंभू जी जौनपुर में जोगियापुर के रहने वाले थे। स्वामी जी महाराज शंभू जी के गांव भी गए थे, उनके माता पिता से भी मिले और उनकी बहनों को नामदान भी दिया। बात सन 1952 की है। उन दिनों परम पूज्य स्वामी जी महाराज नाटी इमली मोहल्ले में रहा करते थे वाराणसी में। तो शंभू जी भी वाराणसी ही आ गए अपनी LLB फाइनल की पढ़ाई पढ़ने के लिए 7 जुलाई सन 1952 को। शंभू जी की मझली बहन कमला बहन वाराणसी के अर्दली बाजार मोहल्ले में उनका ससुराल था, वे वहां ब्याही थी। तो जब शंभू जी वहां आए तो उन्होंने अपनी बहन के ससुराल में उनके सास ससुर को और सभी लोगों को स्वामी जी महाराज की महिमा और उनके सत्संग के बारे में बतलाया। तो सभी लोग बड़े ही प्रभावित हुए और स्वामी जी से मिलने की इच्छा जाहिर की और शंभू जी से कहा कि स्वामी जी महाराज को यहाँ लिवा लाएं ताकि सभी लोग उनका सत्संग सुने। यह बात 8 जुलाई सन 1952 की है। तो शंभू जी नाटी इमली आकर अर्दली बाजार की सारी बातें स्वामी जी महाराज को बतलाई और स्वामी जी महाराज के चरणों में अर्ज किया कि स्वामी जी चलकर वहां सत्संग करें। तो पहले तो स्वामी जी राजी नहीं हुए। तो 9 जुलाई को फिर शाम को अर्दली बाजार जाकर शंभू जी ने फिर मना कर दिया कि स्वामी जी महाराज राजी नहीं हैं। और फिर 10 जुलाई को दोपहर में जब शंभू जी विश्वविद्यालय से लौटे तो स्वामी जी महाराज ने उनसे कहा कि शंभू जाओ अर्दली बाजार जाकर कहो कि शाम को 8 बजे सत्संग होगा। तो वे लोग आस पड़ोस के लोगों को भी बुला लेंगे ताकि सभी को सत्संग का लाभ मिल सके। यह सुनकर शंभू जी बड़े ही प्रसन्न हुए, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो दोपहर में ही वे अर्दली बाजार गए और वहां जाकर बतलाया कि और लोगों को भी बुला लें और सभी को बता दें कि स्वामी जी महाराज का रात को 8 बजे सत्संग होगा। ऐसा बताकर फिर शंभू जी लौटकर अर्दली बाजार से नाटी इमली आए। जब वे वापस लौटे तो स्वामी जी महाराज ने उनसे कहा कि शंभू, स्वामी जी महाराज ने मना कर दिया है, यानी दादा गुरु महाराज ने, इसलिए तुम वापस अर्दली बाजार जाओ और मना कर दो कि सत्संग नहीं होगा। यह सुनकर शंभू जी बेचारे बड़े ही उदास हुए, पर जो भी गुरु की मौज, वापस अर्दली बाजार गए और वहां जाकर सत्संग न होने की सूचना दी। यह सुनकर सारे लोगों में निराशा हो गई, सभी लोग उदास हो गए। तो शंभू जी वहां से शाम को लगभग 5 बजे वापस नाटी इमली आए। जब वे वापस लौटे तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अरे शंभू, स्वामी जी महाराज ने सत्संग की आज्ञा दे दी है, तुम वापस अर्दली बाजार जाओ और वहां कह दो कि सब इंतजाम रखें, लोगों को बुला लें, सभी को सूचना दे दें, रात को 8 बजे सत्संग होगा। सुनकर शंभू जी बड़े ही प्रसन्न हुए और तीसरी बार फिर फौरन अर्दली बाजार गए और वहां जाकर सत्संग होने की सूचना दी। सभी लोगों को बतलाया कि स्वामी जी महाराज ने कह दिया है कि 8 बजे रात को सत्संग होगा। सुनकर सभी लोग बड़े ही प्रसन्न हुए और फिर शंभू जी अर्दली बाजार से वापस नाटी इमली आए और रात को 7:30 बजे 10 जुलाई सन 1952 स्वामी जी महाराज शंभू जी की साइकिल पर
शंभू जी को पीछे बैठाकर स्वयं साइकिल चलाकर अर्दली बाजार गए, क्योंकि शंभू जी पीछे बैठाकर साइकिल नहीं चला पाते थे। यह ऐतिहासिक साइकिल सेकंड हैंड इंग्लैंड की बनी हुई वियरवेल पॉपुलर साइकिल थी। सत्संग लगभग 2 घंटे चला। सभी लोग बड़े ही प्यार से सत्संग सुने और बड़े प्रभावित हुए और स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की कि स्वामी जी अब रोज शाम को सत्संग करें। सत्संग की बातों के बारे में हालांकि कोई जानता था नहीं, लेकिन लोग बड़े अचंभित थे। शालिग्राम मिश्रा अपनी कीर्तन मंडली के साथ सत्संग में पधारे। पंडित श्यामदत्त मिश्र जो ज्योतिषाचार्य थे और पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी अपनी ज्योतिष विद्या के लिए धाक थी, प्रसिद्ध थे, वे भी आए। टैगोर कोठी के मैनेजर श्री हरिशंकर मिश्र, ऐसे करके 15-16 लोग सत्संग में उपस्थित हुए और लगातार आने लगे। और घर के जो 5-6 लोग थे वो तो थे ही। सभी लोग सत्संग सुनकर बड़े प्रभावित हुए और स्वामी जी महाराज से नामदान पाने की इच्छा जाहिर की। और फिर 7वें दिन मतलब 17 जुलाई 1952 को प्रथम सामूहिक नामदान वहीं श्री श्याम कृष्ण वर्मा वकील साहब के कोठी पर ही हुआ, अर्दली बाजार में। अब तो वह स्थान प्रीतम कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो गया है, तो लोगों को अनुभव भी हुए। और पहले पहल घर के ही 5 लोग नामदान लिए। अब सत्संग लगातार होने लगा। रोज स्वामी जी महाराज शंभू जी को साइकिल पर पीछे बैठाकर सत्संग में जाते। 7:30 बजे के करीब जाते और रात 10:30 बजे तक सत्संग सुनाकर लौट आते। इस तरह से जय गुरुदेव सत्संग, आम सत्संग की शुरुआत हुई 10 जुलाई सन 1952। जय गुरुदेव।